हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है जी? सब ठीक ठाक, सब अच्छे हैं। दोस्तों, मेरा नाम जसप्रीत सिंह जौहर है और मैं अन अकेडमी पे पिछले 3 साल से इनकम टैक्स एंड जीएसटी का फैकल्टी मेंबर हूँ फॉर सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे एक ये नया चैनल अपना लॉन्च कर चुके हैं जिसका नाम है टिकटॉक टैक्स, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम ऑफ टिकटॉक टैक्स। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले नोटिफिकेशंस के बारे में आपको तुरंत जानकारी मिलती रहे। आज हम लोग यहाँ पे एक वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज रेलिवेंट इन द डे टू डे लाइफ ऑफ एवरीबडी। आप, मैं, आपके घर परिवार में सभी लोग, आपके दोस्त यारों के सभी, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, मेरे घर परिवार में सभी लोग, मेरे फ्रेंड सर्कल में सभी लोग, हम सब के पास पैन कार्ड ज़रूर होता है। और पैन कार्ड कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना होता है, कैसे कैसे हमें इस्तेमाल करना होता है, जिनके पास पैन कार्ड नहीं है उनके पास कौन कौन सी सिचुएशन में पैन होना ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात कि पैन के अंदर क्या क्या जानकारियां छुपी होती हैं जो पैन नंबर होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे। साथ साथ में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग TAN के बारे में भी करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फिर से रिक्वेस्ट आपसे रहेगा कि इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके साथ पैन नंबर और टैन नंबर का डिस्कशन कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं अपने सामने आपको एक पैन नंबर दिया हुआ है। ये मेरा पैन नंबर है, ये मेरा पैन नंबर है। मैं अपना पैन नंबर डिस्क्लोज कर रहा हूँ आप सबको, और अपने पैन नंबर के साथ मैं डिस्कस करूँगा पैन नंबर की इस पूरी सीरीज को। साथ साथ में टैन नंबर भी एक होता है, बताऊँगा टैन नंबर कब और कहाँ इस्तेमाल होता है। मेरे पास टैन नंबर नहीं है, आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू कैरी टैन नंबर, दैट इज वाई मैंने एक हाइपोथेटिकल नंबर यहाँ पे डाला है, लेकिन स्टिल मैं आपको इसको यूज करके समझा दूंगा कि पैन और टैन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं और इनकी सीरीज, ये जो नंबर है, ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है। पहले हम लोग बात करते हैं पैन के बारे में। देखिए, पैन नंबर जो है, आप एक प्रकार से इसको ऐसे मानिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया गया एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे आपने कई बार सोचा होगा, देखा होगा, जब स्कूल्स के अंदर हम लोग होते हैं तो हमें एक रोल नंबर मिलता है। जब हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर देते हैं तो वहाँ पे हमें एक रोल नंबर मिलता है। बिल्कुल उसी प्रकार से एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक प्रकार का रोल नंबर डिपार्टमेंट आपको, मेरे को इशू करके देता है। वो इस वजह से ताकि हम लोग अलग अलग तरह की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इस नंबर के थ्रू हुई है, तो दैट मीन्स जसप्रीत सिंह जौहर ने ये वाली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करी है। आपका पैन नंबर है तो आपने वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करी है, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को व्यक्ति विशेष के साथ को रिलेट किया जा सके, इस वजह से पैन नंबर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू किया जाता है। ये जो पैन नंबर है, ये हमेशा 10 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होगा। मैंने बिल्कुल ठीक कहा, 10। अब आप इसे काउंट करके देखिए, क्या ये 10 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल ठीक है जी, ये 10 है। ये हमेशा 10 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होगा। अल्फा न्यूमेरिकल का मतलब हो गया जिसमें अल्फाबेट्स भी होंगे और नंबर्स भी होंगे। मेरे बच्चे, आप हमेशा इसमें ध्यान रखिएगा, या मेरे सभी सुनने वाले दोस्त सभी इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो पहले 3 अल्फाबेट्स होते हैं, ये 3 अल्फाबेट्स जो हैं, ये हमेशा सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो सीरीज है, ये सीरीज होगी AAA से लेके ZZZ तक। और ये AAA to ZZZ के बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी कॉम्बिनेशन में सीरीज बन सकती है। जैसे मेरा कॉम्बिनेशन बना AFJ, ऐसे ही आपका कुछ और कॉम्बिनेशन बना होगा, B बना होगा, C बना होगा, D बना होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन वो A to Z या AAA to ZZZ के बीच के कोई कॉम्बिनेशन होंगे। इसके बाद ये जो चौथा करेक्टर है, 4th करेक्टर,
ये फोर्थ कैरेक्टर से आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पैन किसका है, ये पैन किसको अलॉट हुआ है। अगर ये फोर्थ कैरेक्टर ए है तो हम कहते हैं कि ये पैन किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन का है, एओपी का है। अगर ये बी है तो हम लोग बोलते हैं कि ये किसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का। अगर ये सी है तो हम कहते हैं कि साहब ये पैन किसी कंपनी का है। अगर ये एफ है तो हम कहते हैं कि साहब ये पैन किसी पार्टनरशिप फर्म का है, या यू मे सिंपली से एज फर्म। अगर ये जी है तो हम कहते हैं कि ये पैन किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है। अगर ये एच है तो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पैन होगा। अगर एच होगा तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का होगा। अगर एल होगा तो किसी लोकल अथॉरिटी का होगा। इसी प्रकार से अगर ये जे होगा, जैसे मेरे केस में यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे अच्छा अभी मैं आपको बता देता हूँ, अगर जे होगा तो ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का होगा। अगर ये पी होगा तो ये किसी इंडिविजुअल का पर्सनल होगा, इंडिविजुअल पर्सनल पैन नंबर होगा। अगर ये टी होगा तो टी का मतलब होगा ये ट्रस्ट। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये फोर्थ कैरेक्टर पी आ रहा है, तो पी से आपको ये पता चल गया कि ये पैन किसी इंडिविजुअल का है और इंडिविजुअल का पर्सनल पैन है। जैसे मेरा ये पर्सनल पैन है तो पी आ गया वहां पे। मैंने आपको यही बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि ये जो पैन नंबर दिया है ये मेरा अपना पैन नंबर है। इसके साथ साथ में एक और मजेदार बात, ये जो पांचवा करेक्टर होगा, ये जो पांचवा करेक्टर है, जैसे यहां पे जे लिखा हुआ है, ये पांचवा करेक्टर क्या होगा। अगर कोई इंडिविजुअल है, जैसे मैं इंडिविजुअल हूं, तो इंडिविजुअल के लास्ट नेम का फर्स्ट अल्फाबेट होगा। जैसे मेरा नाम है जसप्रीत सिंह जोहर, तो लास्ट नेम मेरा क्या है, जोहर। जोहर का फर्स्ट अल्फाबेट जे, तो यहां पे जी आ गया। इसी प्रकार से अगर कोई कंपनी है तो कंपनी का नाम आ जाएगा, कंपनी के नाम का पहला अल्फाबेट आ जाएगा। पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म के नाम का पहला अल्फाबेट आ जाएगा। और इस प्रकार से हमेशा ये आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पैन नंबर किसका है। उसके बाद जो नेक्स्ट 4 नंबर्स होते हैं, और आप लोग सब एक काम कीजिएगा, जो जो लोग आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप अभी अपना पैन नंबर निकालिए अगर आपके पास पैन नंबर है तो, और अभी अपने पैन नंबर को देखिए क्या उसके अंदर फोर्थ कैरेक्टर पी है, पक्का होगा। और क्या आपका फिफ्थ कैरेक्टर जो है वो लास्ट नेम का फर्स्ट अल्फाबेट है। जैसे मैं उदाहरण दूं यहां पे कि ये मैंने लिखा अपना नाम जसप्रीत सिंह जोहर, तो जोहर का जी आ गया। मान लीजिए मैंने नाम लिखा होता जसप्रीत सिंह, तो सिंह का एस आ जाता। मान लीजिए मैंने सिर्फ जसप्रीत लिखा होता तो जसप्रीत का जी आ जाता। तो ये पांचवा कैरेक्टर हमेशा आपके सर नेम का फर्स्ट अल्फाबेट होगा, एंड सो ऑन। जो नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स हैं, ये हमेशा कैरेक्टर्स जो होंगे ये हमेशा नंबर्स होंगे, और ये नंबर्स की जो सीरीज है ये 0001 से लेके 9999 के बीच में रैंडमली कुछ भी होगा। तो जैसे मेरे केस में तो ये नंबर आ रहा है 7394, आपका कुछ और नंबर आ रहा होगा, बट ये नंबर 0001 से लेके 9999 के बीच में रैंडम नंबर्स कुछ भी होंगे। और जो लास्ट कैरेक्टर है ये हमेशा अल्फाबेट होगा, जिसको हम लोग चेक डिजिट या चेक सम भी बोलते हैं। ये तो हो गया भाई सब कुछ पैन के बारे में। ऐसे ही एक और नंबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टैन। टैन का फुल फॉर्म है टैक्स पेयर्स, रादर मैं अगर इसको दोबारा से बोलूं, टैक्स पेयर्स नहीं बोलते, इसको हम लोग बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। टैक्स कलेक्शन एंड डिडक्शन अकाउंट नंबर, तो TAN, टैन आ गया हमारे पास। ये जो टैन है, ये टैन किसको इशू करके दिया जाता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पैसा दे रहा है और पैसा देते समय उसने TDS काटना है। उदाहरण के तौर पे आप सबको पता है कि आजकल हमारे टीवी पे गेम शो आ रहा है KBC, तो KBC में जो व्यक्ति जीतता है उसको KBC द्वारा पैसा मिलता है, तो KBC पैसा दे रहा है।
तो जब केबीसी पैसा दे रहा है तो केबीसी को टैक्स काट के बाकी का पैसा हैंडओवर करना होगा। तो जब केबीसी ने टैक्स काटना है, टीडीएस करना है, तो केबीसी के पास एक नंबर होना चाहिए जिसका नाम है TAN, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ये जो टैन नंबर है ये भी 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल नंबर है, ABCD 1 2 3 4 5 एंड E। ये जो 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल नंबर है, इसके अंदर पहले 3 नंबर जो होंगे वो आइडेंटिफाई करेंगे आपकी सिटी, कि ये टैन नंबर कौन से शहर में इशू किया गया है। सिटी को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, शहर का नाम उसको आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। उसके बाद जो ये फोर्थ करेक्टर होगा, ये फोर्थ करेक्टर जो होगा वो होगा टीडीएस काटने वाले का नाम का पहला अल्फाबेट। तो जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, लेट अस से अनअकैडमी लिमिटेड। अनअकैडमी लिमिटेड ने मान लेते हैं टीडीएस काटना है, तो अनअकैडमी का पहला अल्फाबेट आ गया यू, तो यहां पे डी की जगह यू हो जाएगा। तो पहले 3 जो है वो शहर का नाम उसको इंडिकेट कर रहे हैं, उसका एक कोड होगा। जैसे अनअकैडमी बैंगलोर में है तो बैंगलोर का कोड होगा। उसके बाद यू से अनअकैडमी आ गया। देन हमारे पास अगले 4 या अगले 5 रादर मैं बोलूं, जो अगले 5 होंगे वो आपके हमेशा नंबर्स होंगे, जो कि अगेन रैंडम नंबर्स 1 2 3 4 5 और इस तरह का कोई भी नंबर होगा। और 5वां फिर से हमारे पास चेक सम डिजिट होगा जो एक अल्फाबेट होगा। टैन नंबर उन लोगों को चाहिए होता है जो टीडीएस काटते हैं, या फिर आपको अगर पता है टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का कंसेप्ट, तो जो टीसीएस कलेक्ट करते हैं उनको टैन नंबर की जरूरत पड़ती है। तो ये टैन और पैन, ये 2 बड़े जरूरी नंबर मैंने आपको बताए। अब इनका इस्तेमाल कहां और कब और कैसे करना है वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास अभी तक पैन नंबर नहीं है तो आपके पास पैन नंबर होना जरूरी है, और उसके लिए आपको फॉर्म नंबर 49A में आपको एप्लीकेशन भी देना होगा। ये एप्लीकेशन कब तक देना होगा उसकी भी एक समय लिमिट है, टाइम लिमिट उन्होंने गवर्नमेंट ने फिक्स करी है। ये टाइम लिमिट क्या है? मान लीजिए आपकी जो टोटल इनकम है वो टोटल इनकम आपकी एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा आ रही है। एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है? स्लैब रेट में एग्जम्पशन लिमिट है 2,50,000, 3 लाख और 5 लाख। तो अगर इस लिमिट से ज्यादा की आपकी टोटल इनकम है तो आपको मई के महीने तक, असेसमेंट ईयर के मई के महीने तक पैन नंबर के लिए एप्लीकेशन दे देनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर आप कोई बिजनेस अगर आप कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहे हैं और वहां से उस बिजनेस एंड प्रोफेशन से आपका टर्नओवर 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आपको प्रीवियस ईयर खत्म होने तक पैन के लिए एप्लीकेशन दे देना जरूरी है। मान लीजिए अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं इंडिविजुअल को छोड़ के, जैसे कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, और आपने किसी भी प्रकार की कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करी है 2,50,000 या उससे ज्यादा, तो फिर आपको 31 तक 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर तक आपको पैन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करना जरूरी है। इसी प्रकार से अगर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई पार्टनर है, कोई ट्रस्टी है, कोई ट्रस्ट का ऑथर है, फाउंडर है, तो इन लोगों को भी अपना पैन के लिए अप्लाई करना जरूरी होगा मई ऑफ द असेसमेंट ईयर तक। असेसमेंट ईयर के मई तक आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना जरूरी होगा। साथ साथ में कुछ अमेंडमेंट, कुछ चेंज हाल फिलहाल में जो बदलाव हुए हैं, वो अगर आप पैसा जमा करवा रहे हैं या आप अगर पैसा विड्रॉ कर रहे हैं 20 लाख रुपए या 20 लाख रुपए से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो किसी बैंक अकाउंट से या किसी पोस्ट ऑफिस के अकाउंट से, तो फिर आपको कम से कम 7 दिन पहले पैन नंबर अप्लाई कर देना जरूरी होगा। अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो ये लेटेस्ट बदलाव है जो आप लोगों को शायद पता हो। इसके साथ साथ में मान लीजिए अगर आपके पास पैन ऑलरेडी है
आपके पास पैन नंबर आ चुका है, वो लेमिनेटेड कार्ड आपके पास आ चुका है, तो फिर आपको कुछ ट्रांजैक्शंस में अपना पैन नंबर मेंशन करना कंपलसरी होता है। मैं सारी ट्रांजैक्शन तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ कुछ ट्रांजैक्शन मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। जैसे आप किसी भी प्रकार का कोई मोटर व्हीकल सेल परचेज करते हैं, टू व्हीलर को छोड़ के, थ्री व्हीलर को छोड़ के, स्कूटर बाइक छोड़ दो, थ्री व्हीलर छोड़ दो, उसके अलावा कोई कार अगर आप परचेज करते हैं या सेल करते हैं फॉर दैट मैटर, कोई बस ट्रक परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो वहां पे आपको पैन नंबर देना जरूरी होगा फॉर एवरी काइंड ऑफ सेल परचेज ऑफ कार एंड अदर फोर व्हीलर्स। टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के केस में आपको पैन नंबर देना जरूरी नहीं होता। फिर अगर आपने कोई अकाउंट खुलवाना है बैंक में या कोऑपरेटिव बैंक में, तो आपको अपना पैन नंबर देना जरूरी होगा, सिवाय सेविंग्स अकाउंट के लिए। करंट अकाउंट वगैरह के लिए आपको पैन नंबर देना जरूरी है। अब आप बैंक्स में जब जाते हैं और नया अकाउंट खुलवाते हैं, खासतौर पे सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं, तो वो इंसिस्ट करते हैं कि आप पैन नंबर दीजिए। हालांकि कानून साफ है, कानून कहता है कि पैन नंबर की जरूरत नहीं है सेविंग्स अकाउंट के लिए, लेकिन बैंक वाले लकीर के फकीर होते हैं, वो हमेशा आपसे इंसिस्ट करते हैं आपको कि आप पैन नंबर दीजिए। हालांकि कानून में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद अगर आपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए कोई अर्जी दी है, एप्लीकेशन दिया है, तो वहां पे भी जब आप एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उस एप्लीकेशन में पैन नंबर मेंशन करना आपके लिए जरूरी है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट खुलवाना होगा, उसके लिए पैन नंबर तो जरूरी है। और फिर अगर आप शेयर्स का सेल परचेज कर रहे हैं, चाहे वो अनलिस्टेड कंपनी का हो, अगर उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा की वैल्यू है तो आपके लिए पैन नंबर मेंशन करना जरूरी है। अगर आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं और होटल और रेस्टोरेंट में अगर आप बिल पे कर रहे हैं 50,000 रुपए से ज्यादा, तो उस बिल की वजह से आपको पैन नंबर मेंशन करना जरूरी होगा। अगर आप फॉरेन ट्रैवल पे पैसा खर्च कर रहे हैं और वहां पे अमाउंट 50,000 से ज्यादा का आपने फॉरेन ट्रैवल के लिए खर्च किया है, या फॉरेन करेंसी में का सेल परचेस अगर आपने किया है, तो वहां पे 50,000 से ज्यादा की फॉरेन करेंसी होने की वजह से आपके पास पैन मेंशन करना जरूरी हो जाएगा। इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड यूनिट्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, आरबीआई बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, और अगर उसका अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा है तो पैन नंबर होना जरूरी है। अगर आप किसी बैंक में कैश जमा कर रहे हैं, एक अकाउंट के अंदर एक दिन में अगर आप कैश जमा कर रहे हैं 50,000 रुपए या 50,000 रुपए से ज्यादा, 50,000 या 50,000 से ज्यादा, तो पैन नंबर जरूरी है। इसी प्रकार से अगर आपने कोई टाइम डिपॉजिट्स, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स अगर आप ऑपरेट करते हैं, और वो ऑपरेट करते हैं किसी बैंक में, किसी पोस्ट ऑफिस में, किसी निधि में, एनबीएफसी में, और उसका अमाउंट 50,000 या 50,000 से ज्यादा है, तो पैन नंबर मेंशन करना जरूरी है आपके लिए। ऐसे बहुत सारे और केसेस हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करते हैं 50,000 रुपए से ज्यादा, तो आपको पैन नंबर उसके ऊपर मेंशन करना जरूरी है। अगर आप कोई सिक्योरिटीज सेल परचेज कर रहे हैं 1 लाख रुपए से ज्यादा, एक बहुत जरूरी चीज है, वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद में अगर आप डील करते हैं, सेल परचेस करते हैं, और उसकी कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा है, या फिर अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू की बात करें और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तो वहां पे पैन नंबर होना आपके लिए जरूरी है। और इस प्रकार से और कुछ ट्रांजैक्शंस अगर आप कर रहे हैं जो ऊपर की ट्रांजैक्शंस पर कवर नहीं हो रहा, तो वहां पे 2 लाख रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शन होने पे आपके पास पैन नंबर होना जरूरी है। तो मैंने आज इस वीडियो में आपके साथ ये डिस्कस किया कि किस समय पैन नंबर आपके पास होना जरूरी है, और आप उस पैन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे वो एक अलग मुद्दा है। पैन अप्लाई कैसे करना है, उसका प्रोसीजर पार्ट क्या है, फीस क्या है। फीस से बात याद आती है, अगर आप अपने पैन को आधार से कनेक्ट कर रहे हैं, आधार बेस्ड पैन अगर आप ले रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे,
ऑनलाइन अगर आप पैन और आधार को लिंक करके पैन ले रहे हैं तो कोई फीस नहीं लगती जी, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पैन मिल जाता है। उसका एक पीडीएफ आ जाता है, पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपना काम कर सकते हैं। मैंने किया है, अपनी बेटी के लिए किया है, कोई पैसा नहीं लगा था। तो पैन से रिलेटेड काफी सारी बातें मैंने बताई आपको। पैन से रिलेटेड कुछ बातें मैंने आपको बताई। पैन अप्लाई कैसे होता है, पैन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो एक अलग मुद्दा है, वो प्रोसीजरल पार्ट है, बिल्कुल एक अलग मुद्दा है, उसके लिए मैं डिस्कशन नहीं कर रहा। लेकिन मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया कि पैन अगर आपके पास नहीं है तो कब तक आपको पैन के लिए अर्जी या एप्लीकेशन दे देनी चाहिए 49A में, और अगर आपके पास पैन है तो वो पैन फिर आपको कहां कहां पे इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस में आपको वो पैन इस्तेमाल करना चाहिए, मैंने वो आपको बता दिया। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी प्रकार के और बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए आप कंटिन्यू कीजिएगा हमारे चैनल को। चैनल है टिकटॉक टैक्स। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं आज यहां तक आपके साथ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगा एक और इसी प्रकार से अमेजिंग टॉपिक के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। बाय। Unacademy. Let's crack it.